हो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। व्यूज़ आए चाहे ना आए, वीडियो ज़रूरी आएगी। मेरा पेपर है परसों, पर फिर भी वीडियो आना ज़रूरी है, इसलिए मैं आ चुका हूँ। क्योंकि पार्ट 1 डाले बहुत टाइम हो गया था, तो पार्ट 2 डालना ज़रूरी है, इसलिए मैं आ गया। कैसा लगा? एम आई लुकिंग गुड और बैड? बताने हो तो तुम लोग बताना। चलो वीडियो करते हैं शुरू। और आज अब टाइटल तो तुम लोग देख चुके होगे, बहुत इंपॉर्टेंट सा वीडियो है। पता नहीं मैं क्यों इतना लाइट ले रहा हूँ। आयो। हाँ जी, हम आ चुके हैं डीप स्टेट के पार्ट 2 में। पार्ट 1 पे तो कोई व्यूज़ आए नहीं थे, पार्ट 2 पे घंटा खा खाएंगे, तो कोई नहीं, बस पार्ट 1 बनाया था तो पार्ट 2 इसलिए बना दिया। ऐसा और कुछ नहीं है। हाँ, इम्पोर्टेंट वीडियो है, कोई देखता ही नहीं है, क्या करूँ मैं। रहने दो। अपना काम है भाई वीडियो बनाना, मज़े आते हैं। चलो ठीक है, अब हम आ जाते शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, पार्ट 1 तुम लोगों ने देख लिया होगा। पार्ट 1 जिसे नहीं देखा, अभी चले जाओ, पहली फुर्सत में निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे कुछ नहीं समझ आने वाला पार्ट 2 में, जब तक पार्ट 1 नहीं देखा। अब पार्ट 2, मैसेज आया भाई, एक सेकेंड। चलो हट गया, रहने दो फिर। डो नॉट डिस्टर्ब डाल के वीडियो बनानी पड़ेगी भाई, ऐसे तो इशू हो जाता है। कितनी बकवास करता हूँ। चलो अब हम प्राइमली अपनी वीडियो पे आ चुके हैं वापस, ठीक है। देखो, डीप शेड जो है ना, सब्जी वाला यार वीडियो नहीं बनने देगा ये। और रुको आता हूँ। हाँ, तो ये सब्जी वाला तो नहीं हट रहा, तो मैंने सोचा वीडियो शुरू कर देते हैं। हटाओ इसे। देखो, डीप स्टेट जो है ना, उसके मैं तुम्हें कुछ टूल्स बताने वाला हूँ जो वो हमारी कंट्री के अंदर यूज़ करते हैं। उन चीज़ों से हमारी जो अभी की कंडीशन है उस चीज़ को ख़राब करने के लिए, ठीक है। और मैंने डेमोक्रेसी कहा था, तो डेमोक्रेसी को मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी के ना हमेशा 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है रूलिंग पार्टी और एक होता है ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का काम होता है क्रिटिसाइज़ करना हमेशा, पर अब हो रहा है अननेसेसरी क्रिटिसिज्म। वो तो चलो मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, अगर बीजेपी भी होती ना ऑपोजिशन में, वो भी ये करती, जो होना नहीं चाहिए, फालतू बैठ के क्रिटिसाइज़ करते। तो सही चीज़ों को भी तुम क्रिटिसाइज़ कर दो, फिर तो उनकी तो महत्व गया। तो अब ये जैसे मान लो ये ब्रिटिशर्स, ओ सॉरी CIA है, ये आए, ठीक है। ये बदलेगा ये रूलिंग पार्टी के पास, सीधा सीधा तुम हमारी ये बात मानते हो कि नहीं मानते? हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है, हम तुम्हारे को सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, तुम हमारी बात मानते हो नहीं मानते? एक बंदा जो बहुत सही लीडर है, वो अपने देश की सॉवर्जिनिटी, अपने देश की रिस्पेक्ट, अपने देश को किसी और के हाथ में ना जाने देने के लिए मना कर देगा। फिर ये क्या करेंगे, ये जाएंगे भाई ऑपोजिशन पार्टी के पास, उनसे कहेंगे तुम्हें पावर चाहिए, कहेंगे हाँ। तुम्हें हमारी बातें माननी पड़ेंगी, कहेंगे हाँ, कोई नहीं मान लेंगे, हमारा क्या है। उनको पैसा खिलाएंगे, कुछ चीज़ों को पैसा खिलाएंगे, वहाँ पे कर देंगे तख्ता पलट। अब उनके भी आगे टूल्स हैं, कैसे कैसे तख्ता पलट करते हैं मैं बताऊँगा। ये कर देंगे भाई तख्ता पलट, ठीक है। तख्ता पलट हो गई, इनकी बात मानी गई। अब तुम खुद देखो कि डेमोक्रेसी कितनी ख़राब चीज़ है। कैसे किसी के पास पावर और पैसा है तो वो अपनी डेमोक्रेसी अपने हाथ में ले लेते हैं। मैंने तुम्हें पाकिस्तान वाला एग्जाम्पल भी बताया था। जिस दिन इमरान खान जैसे जेल में था, उसके बाद भी उसकी पार्टी जीत गई थी, ठीक है, इलेक्शंस में, पर उसे नहीं आन दिया। क्यों? डेमोक्रेसी तो टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल होती है, क्यों नहीं आन दिया उसे? ये है डेमोक्रेसी की हालत। मैं कहता हूँ अ गुड मोनार्की इज़ बेटर देन अ गुड डेमोक्रेसी। सही में यार, तुम खुद देख लो, कभी भी गूगल पे जाना और उसका डिफ्रेंशिएट देखना जाके, गुड मोनार्की और गुड डेमोक्रेसी का, अपने समझ आ जाएगा तुम्हें। मगर हाँ, एक कैच है इसमें यार, मोनार्की में ना आप स्टेप बैक नहीं कर सकते। मान लो कोई राजा अच्छा निकला, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो राजा अपने जो बेटा होगा वो सही निकले या नहीं निकले, उसकी आगे जनरेशन सही निकले या नहीं निकले, आपके पास में स्टेप बैक नहीं होता, क्योंकि उसके हाथ में सारी पावर होती है। पर यहाँ आप स्टेप बैक कर सकते हो डेमोक्रेसी में। नई पार्टी अच्छी लगी, बदल दी, हाँ सारी करप्ट हैं, बदल दी, क्या हमको भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है बदलने से, सारी करप्ट है। बट हमें आई थिंक कुछ एक मिक्स टाइप ऑफ सिस्टम चाहिए इस चीज़ के लिए। ये होगी पहली बात डेमोक्रेसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ना, मेन थीम था इस वीडियो का। दूसरी बात, मीडिया। तुमने कभी भी देखा होगा इन लोगों की मीडिया हाउसेज होते हैं खुद के प्रोपेगेंडा बेस्ड। फॉर एग्जांपल, यार मेरे को डिफेम ना मार दें,
मेरे तो व्यूज़ ही नहीं आते, क्या डिफेम मारेंगे, इनको पता भी चलेगा इस कोने में मैं हूँ कि नहीं। अल जज़ीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, द वायर और ये सब इनके ना कुछ प्रोपोगेंडिस्ट वाले वो न्यूज़पेपर्स हैं। तो अब इनका क्या सीन है, ये लोग कभी भी तुम गूगल पे जाना, ठीक है, मुस्लिम टीच बाय हिंदूज़ इन इंडिया डालना, आर्टिकल आएंगे बहुत सारे आते हैं, ठीक है, और कौन कौन से न्यूज़पेपर के आ रहे हैं वो भी देगा। फिर उसके बाद हिंदू टीच्ड बाय मुस्लिम इन इंडिया डालना, और तुम्हें फ़र्क अपनी आंखों के सामने दिख जाएगा, आंखों के सामने, ठीक है। जो उनके प्रोपेगेंडा चलते हैं ये हमारे देश में आते हैं जब से 2014 के बाद से ज़्यादा नहीं हो गया ये। तुमने खुद देखो कि मुस्लिम माइनॉरिटी है, मुस्लिम में ये है, मुस्लिम का ये दिक्कत है। अरे और भी तो सारी माइनॉरिटीज़ हैं, मैं खुद जैन हूँ, मैं भी माइनॉरिटी हूँ, और भी तो सारी माइनॉरिटी हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर एकदम 2014 के बाद मुस्लिम में ज़्यादा हो गया, क्यों? प्रोपोगेंडा। और हमारे यहाँ के मुस्लिम उनके साथ चल भी रहे हैं, चलो चलो हमारे पास तो दिक्कत है, तुम्हें घंटा कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले तुम सही चल रहे थे, वही लॉ वो क्या वही कानून वो सब है। और मैं एक बार और बता दूँ, मुझे लगता है शायद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता है, और वो चीज़ें वो इन लोगों के डिफेंस के लिए कर रही हैं, ठीक है। तुम जितने भी इनके मुस्लिम्स को लेके अभी बीजेपी गवर्नमेंट की जितने भी वो ले लेना, क्या कहते हैं, स्कीम्स, ठीक है, या पॉलिसी जो भी इन्होंने मेक करी है वो देख लेना, तुम्हें लगेगा एक बार कि ये तो इनके डिफेंस के लिए बना है और इनको गलत तरीके से दिखाया जा रहा है और ये सारे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़। तीसरी, तुमने देखा होगा फार्म प्रोटेस्ट के टाइम में, तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, रिहाना जो कि पता नहीं बाहर के आटे से, पंजाब अभी आई नहीं, कभी आई नहीं, क्या पता आई भी हो, पर उसके बाद से तो कभी नहीं आई भाई पंजाब, और ना उसके बाद कोई ट्वीट आया। अभी दोबारा फार्म प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, उसका तो कोई ट्वीट नहीं आया मेरा उसका तो कोई ट्वीट नहीं आया, ट्वीट एक्स नहीं आया, तो एक्स है, उसका तो कोई ट्वीट नहीं आया, क्यों? प्रोपोगेंडा भाई, समझो। ये आपके देश में कुछ टूल्स लाते हैं, आपके देश की इमेज ख़राब करते हैं, अपने लोगों को उकसाते हैं, उनके बीच में लड़ाइयाँ कराते हैं, जैसे वो डिवाइड एंड रूल चलता है वही करवाते हैं, टकटा पलट करते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। और इंडिया में ये हो नहीं पाया क्योंकि इंडिया में थोड़ा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिलीजन के बेसिस पे खेलती है, और इंडिया में रिलीजन प्रोमिनेंट है भाई अभी के लिए। बाहर के देश हैं वो एथिस्ट बन चुके हैं तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ के देशों में तुम्हें पिछली वीडियो में बताया क्यों एथिस्ट बने। उन्होंने साइंस को अपना बेस डाला है, रिलीजन को नहीं। हम लोगों ने रिलीजन को अपना बेस डाला है, साइंस को नहीं, बल्कि बेस हमेशा साइंस होना चाहिए। रिलीजन आपके जब आपने कुछ कर लिया उसके बाद आपका रिलीजन आना चाहिए ऊपर, बताया था मैंने पिछली वीडियो में भी। तो यही कुछ 3-4 टूल्स हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता था। और हाँ, एक वीडियो जो मैंने इमिग्रेंट्स के ऊपर बनाई थी है ना, जिसने नहीं देखी अभी मेरे चैनल पे जाओ और देखो। उस पर क्या हुआ अभी मैंने देखा, कोई एक बंदा सऊदी अरेबिया तालिब नाम से कुछ 25 साल पहले जर्मनी जाता है असाइलम लेके, वहाँ कुछ होता है, और इन जर्मनी वालों ने सबको सीरिया पीरिया सबको दे रखी है असाइलम बैठा के कि हमारे पास जगह है, आओ तुम आओ। वो बैठ के कल्चर ख़राब कर रहे हैं। 2011, 12, 13, 14 से देख लो क्या दंगे चल रहे हैं। फ्रांस में जो हुआ था बड़ा वाला, फ्रांस में फिर उसके बाद यहाँ फ्रांस में ब्लैक इमिग्रेंट देख लो, इधर कनाडा में इंडियन देख लो, इतने भरे पड़े हैं, ठीक है। तो ये आपका कल्चर ख़राब करना ही है। वो अपना कल्चर लाते हैं, उसमें से कुछ ख़राब बुद्धि निकल आती है, क्योंकि हमारे यहाँ के देश इतना डेवलप तो है नहीं कि कोई समझदार आदमी गया हो। पहले जाते थे ना हमारे यहाँ से समझदार कुछ, पर अब तो भर के जा रहे हैं लॉट। ये मैं टॉयलेट साफ़ कर दूंगा, मैं गाड़ी चला लूँगा, मैं ट्रक चला लूँगा, इतने पैसे उतने पैसे, ये वो ये, और वहाँ पे वही वो इन्फ्लुएंस जो इंडिया वाली हालतें हैं इनकी वही करते हैं, उनका देश ख़राब कर देते हैं। तो हम आ जाते तालिब पे, ये जाता है जर्मनी, वहाँ जाके एक्टिविज़म का काम करता है कुछ साल। अभी 25 दिसंबर को इस साल तुमने देखा क्रिसमस में इनका जो सिटी सेंटर होता है ना, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती। वो कोई छोटा सा शहर था, वो लोग क्रिसमस मना रहे थे, नो एंट्री में गाड़ी ले जाके इतने सारे लोग उड़ा देता है भाई, ये बंदा उड़ा देता है। तो स्पेशली क्रिसमस से जलन थी और तुमने इनको असाइलम दे रखी थी। तुम्हारा कल्चर ख़त्म करने को आ गए हैं ये, और तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रही। इंडिया में भी कुछ सोचो, तुम्हारा कल्चर ख़त्म कर दे। कल्चर में रिलीजन से वो नहीं कर रहा,
देखो कल्चर और रिलीजन दोनों इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और कोई सोचे तुम दिवाली पे ये कर रहे हो और कोई दूसरे रिलीजन का बंदा आके तुमको उड़ा दे, तुमसे भी बर्दाश्त नहीं होगी। चाहे तुम रिलीजन में मानते हो या नहीं मानते हो, वो तुम्हारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी के सामने आ जाता है भाई, ठीक है, कि तुम्हें खतरा है अब, चाहे तुम उस रिलीजन में मानते हो या नहीं मानते, ठीक है, पर तुम उस रिलीजन को मान रहे हो, मना रहे हो। देखो मैं मान लूँ मैं एथिस्ट हूँ, ठीक है, मेरी फैमिली हिंदू है, इस एरिया में बहुत सारे मुस्लिम्स हो जाते, मतलब मान लो सारे हो जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके सब 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 सब, क्या मैं यहाँ रह पाऊँगा? आराम से बात है, तुम इंडिया में रहते हो, तुम सामने मेरी आंखों में आंखें देख के बता दो, क्या तुम रह पाओगे? मुस्लिम से भी बता दो कि सारे अगर हिंदू हैं और तुम अकेले मुस्लिम हो तो तुम रह पाओगे? वैसे मुस्लिम्स रहते भी हैं मोस्टली, क्योंकि मुस्लिम्स की वो कम है ना, मैंने देखा है कुछ मुस्लिम हिंदू एरिया में रहते हैं, बट वो उनका कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।